नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान 10 बजे और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। संभागवार बड़ी खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं जोधपुर संभाग की। यहां की बड़ी खबर बता रहे हैं जैसलमेर से हमारे सहयोगी लक्ष्मण राघव। आखिरकार बसपा के 6 विधायकों को आज कोर्ट का नोटिस सर्व कर दिया गया। होटल सूर्यगढ़ में नाजिर और प्रोसेस सर्वर ने पहुंचकर ये नोटिस तामील करवाया। इस दौरान जैसलमेर एसपी अजय सिंह राठौड़ पहले से ही मौजूद रहे। हालांकि नोटिस मिलने के बाद बसपा विधायकों ने आत्मविश्वास से भरी प्रतिक्रिया भले ही दी। उन्होंने कहा कि वे जनता के विकास के लिए कांग्रेस के साथ आए थे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में उनको भरोसा है। मुख्यमंत्री गहलोत लगातार बेहतर काम कर रहे हैं, इसीलिए कांग्रेस के साथ जुड़े थे। उन्होंने कहा कि सदस्यता निलंबन जैसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पहले फैसले भी ये बताते हैं। हालांकि बसपा के विधायक जो कांग्रेस में शामिल हुए हैं ये भाषा बोल रहे हों, लेकिन सच यही है कि कोर्ट का नोटिस थोड़ा तनाव तो देता है। हालांकि सभी विधायक एकजुट नजर आए और उन्होंने कहा कि हम कॉन्फिडेंट हैं, न्यायपालिका में हमें भरोसा है, सब चीज़ें हमारे पक्ष में होगी और 14 अगस्त को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये दिखा देंगे कि वे वाकई जादूगर हैं। रुक करते हैं जयपुर संभाग का। यहां की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी ऐश्वर्या प्रधान। सियासत में लगातार घमासान का दौर जारी है। भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, दोनों की लगातार सियासत जारी है। कांग्रेस की खुलकर मैदान में बाड़ेबंदी है जो कि सामने है, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने भी आज से बाड़ेबंदी की शुरुआत कर दी है। पहली खेप में कुछ विधायकों को गुजरात भेजा गया है, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने अपने तमाम विधायकों को अलर्ट कर दिया है। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने भी सीधे तौर पर इस बात को स्वीकार किया है कि आवश्यकता हुई तो बाड़ेबंदी यानी कि प्रशिक्षण शिविर किया जाएगा। तो दूसरी तरफ प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने भी इस बात को अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकार भी किया है। वहीं दूसरी तरफ राजस्थान की सियासत की बात करते हैं तो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कल जिस तरीके से बीएल संतोष से मुलाकात की, तो दूसरी तरफ आज वसुंधरा राजे की दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा से लंबी मंत्रणा हुई। करीब 2 घंटे हुई इस मंत्रणा में राजस्थान के राजनीतिक हालातों को लेकर चर्चा हुई है। तो दूसरी तरफ कोरोना काल में वसुंधरा राजे ने लगातार जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या ऑडियो संवाद किए थे और कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिए थे, उसको लेकर भी बातचीत हुई है। तो नई कार्यकारिणी को लेकर भी कुछ सुझाव भी दिए गए हैं। बहरहाल राजस्थान की इन सियासी स्थितियों को लेकर लगातार अगर अब तक के हालातों का जायजा लें तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। भाजपा को इंतजार है कि 11 अगस्त तक पता नहीं क्या हो, उससे पहले ही अपने विधायकों को अलर्ट कर दिया जाए। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया और प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर लगातार एक दूसरे के साथ संवाद बनाए हुए हैं। तो दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का भी यहां पहुंचने का इंतजार है, क्योंकि कटारिया ने कहा है कि जो भी रणनीति बनेगी वो एक साथ बैठकर बनाई जाएगी। वसुंधरा राजे उनकी 2 बार मुख्यमंत्री रही हैं, वरिष्ठ नेता हैं, सभी लोग एक साथ रणनीति बनाएंगे, इस तरीके की बात कटारिया ने कही है। इंतजार है कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी की बाड़ेबंदी या प्रशिक्षण शिविर कब शुरू होगा, जिसमें कि तमाम विधायक जाते हैं या फिर कुछ विधायकों को ही लेकर जाया जाता है। रुक करते हैं भरतपुर संभाग का। यहां की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी दीपक लवानिया। भरतपुर में कोरोना वायरस का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है और हालात ये हो गए हैं कि कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 2844 पर जा पहुंची है। के सीएमएचओ डॉक्टर कप्तान सिंह ने बताया कि अब तक भरतपुर जिले में 2844 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आ चुके हैं, लेकिन एक अच्छी बात यह भी है कि इन मरीजों में से 2386 संक्रमित रोगी पूरी तरह से स्वस्थ होकर अपने घरों को वापस लौट चुके हैं। हालांकि कोरोना वायरस से भरतपुर जिले में लगभग 62 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। सीएमएचओ डॉक्टर कप्तान सिंह ने फर्स्ट इंडिया न्यूज को बताया कि आज भरतपुर जिले के कई इलाकों में कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए हैं। कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए कोरोना गाइडलाइन की भी कड़ाई के साथ पालना कराई जा रही है और शहर में बिना मास्क लगाए घूमने वाले लोगों के खिलाफ
चालान भी किए जा रहे हैं। फर्स्ट इंडिया न्यूज भी आमजन से अपील करता है कि वे कोरोना संक्रमण का खतरा अभी बरकरार है और इससे सतर्क व सावधान रहने की पूरी आवश्यकता है। भरतपुर में कोरोना संक्रमित मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए जिला प्रशासन भी अब हरकत में आ गया है और जिला कलेक्टर ने पिछले दिनों भरतपुर में शनिवार व रविवार को संपूर्ण लॉकडाउन करने के आदेश भी जारी कर दिए हैं। साथ ही बाजार के खोलने के समय में भी बदलाव किया है। रुक करते हैं उदयपुर संभाग का, यहां की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी रवि शर्मा। उदयपुर जिले में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज भी दिन भर में कुल 45 नए कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए, जिसके साथ उदयपुर जिले में कुल कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 1565 के पार जा पहुंचा है। कोरोना से अब तक उदयपुर में 21 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य महकमा लगातार कोशिश कर रहा है, लेकिन कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। जिले में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। आज भी दिन भर में कुल 45 कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए, इनमें से 2 चिकित्सक हैं। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 1565 हो चुका है। वहीं कोरोना से मरने वालों की संख्या भी 21 के पार जा पहुंची है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण का अंदाज इसी बात से लगाया जा सकता है कि पिछले 7 दिनों में ही करीब 230 से ज़्यादा मरीज सामने आए हैं। हालांकि जिला प्रशासन और स्वास्थ्य महकमे ने कोरोना जांच का दायरा बढ़ाया है। ब्लॉक स्तर के अलावा कई अन्य स्थानों पर भी कोरोना जांच की व्यवस्था की गई है और लगातार कोरोना को लेकर जागरूकता के प्रयास किए जा रहे हैं। उधर आज दिन भर इंद्रदेव लेक सिटी उदयपुर पर मेहरबान रहे। पूरे दिन रुक रुक कर मध्यम से तेज बारिश हुई। इससे न केवल उमस और गर्मी से राहत मिली, बल्कि किसानों के चेहरों पर भी खुशी नजर आई। आगे बढ़ते हैं और अब रुक करते हैं कोटा संभाग का, यहां की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी भंवर एस4। कोटा में कम्युनिटी स्प्रेड की तरफ बढ़ रहा कोरोना वायरस का घातक संक्रमण अब जानलेवा होता जा रहा है। बीते 24 घंटों में ही कोटा में कोरोना से 5 मौतें हो चुकी है। इनमें से 2 मौतों की पुष्टि शाम को, जबकि 3 मौतों की पुष्टि आज दोपहर बाद मेडिकल कॉलेज प्रशासन की तरफ से की गई है। कोटा के अलावा पड़ोसी जिलों बारां और बूंदी से भी एक कोरोना पॉजिटिव मरीज के दम तोड़ने की खबर मिल रही है। इस तरह से कुल मिलाकर बीते 24 घंटों में केवल हाड़ौती अंचल में ही कोरोना से 7 मौतें हो चुकी है। हालांकि इनमें से अधिकतर मरीज सीनियर सिटीजन्स है और इनको कोरोना संक्रमण के अलावा दूसरी घातक बीमारियों ने भी जकड़ रखा था। इसके अलावा कोटा में आज नए संक्रमितों केवल 10 ही मिले हैं, लेकिन कुल संक्रमितों का आंकड़ा यहां बढ़कर के अब 2500 के भी पार जा चुका है। कोटा में केंद्रीय कारागार से लेकर के पुलिस थाने और आरएससी परिसर तक कोरोना के हॉटस्पॉट बन चुके हैं। इस बीच कोटा में लगातार बढ़ते संक्रमण के दायरे को देखते हुए प्रशासन ने भी इंतजामों में तब्दीलियां की है। अब कोटा के न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल की सुपर स्पेशलिटी विंग को एक बार फिर से कोरोना मरीजों के लिए खोल दिया गया है। वहीं होम आइसोलेशन के लिए अलनिया स्थित निजी विश्वविद्यालय के कैंपस में भी प्रशासन ने एक बार फिर से इंतजाम कर दिए हैं। और इस बीच प्रशासन लगातार गंभीर कोरोना पॉजिटिव मरीजों को प्लाज्मा थेरेपी देने पर भी जोर दे रहा है। कोटा में कल ऐसा पहला प्लाज्मा डोनेशन कैंप कांग्रेस समर्थित हाड़ौती विकास मोर्चा के संयोजन में लगने जा रहा है, जिसमें वो महिलाएं अपना प्लाज्मा डोनेट करने के लिए सामने आएगी, जो कि हाल में कोरोना पॉजिटिव होने के बाद अब नेगेटिव हो चुकी है। रुक करते हैं अजमेर संभाग का, यहाँ की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी कौशल जैन। सामूहिक दुष्कर्म के आरोपियों को अदालत ने सुनाई 20-20 साल की कड़ी सजा, तो वहीं हैवानियत के इन आरोपियों को भुगतना पड़ेगा जुर्माना भी। नाबालिग के अपहरण और उसके साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म को लेकर दर्ज करवाए गए मुकदमे में पुलिस ने मसूदा थाना क्षेत्र के रहने वाले परमेश, जगदीश और पुखराज को गिरफ्तार किया था। आज अजमेर की पोस्को कोर्ट संख्या 2 ने तीनों को दोषी करार देते हुए 20-20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 50,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित भी किया गया। लोक अभियोजक विक्रम सिंह के मुताबिक नाबालिग अपने घर में अकेली सो रही थी, तभी तीनों दरिंदे उसके घर पहुंचे और उसे जबरन ट्रक में बैठाकर अपहरण किया और उसे गुजरात ले गए, जहां उसके साथ दरिंदों ने सामूहिक रूप से गलत काम किया। पूरे मामले में दोनों तरफ से 23 गवाह और 36 दस्तावेज न्यायालय में पेश किए गए, जिनके आधार पर तीनों को सजा सुनाई गई। नाबालिग से हैवानियत के इन आरोपियों को अदालत ने जहां कड़ी सजा और जुर्माना सुनाया, तो वहीं समाज में भी छुपे अपराधियों में भय पैदा करना ये उद्देश्य है। रुक करते हैं बीकानेर संभाग का, यहाँ की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी संजय पारीक।
बीकानेर में आज मेघ मेहरबान हुए और जमकर बदरा बरसे। इस बारिश से मौसम खुशनुमा हो गया और शहर वासियों को गर्मी व उमस से राहत मिली। अल सुबह बारिश शुरू हुई, इसके बाद दिन भर बादलों की आवाजावी के बाद शाम होते होते जमकर झमाझम बारिश हुई। बारिश के दौरान नगर निगम के इंतजामों की भी पोल खुल गई। सड़कें पानी से लबालब हो गई, जिसके चलते वाहन चालकों और आमजन को आवागमन में परेशानी का सामना भी करना पड़ा। तो वहीं दूसरी ओर बारिश के साइड इफेक्ट भी सामने आए। दाऊजी रोड पर एक जर्जर मकान बारिश से गिर गया। इस जर्जर मकान के मलबे की चपेट में आने से एक टैक्सी भी दब गई। इससे टैक्सी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि आज बीकानेर में हुई झमाझम बारिश से मौसम खुशनुमा हो गया। तो वहीं कहीं न कहीं नगर निगम के इंतजामों की पोल भी खुल गई।